आनंदा दूध डेयरी में दूध सप्लाई करने वालों ने जमकर हंगामा काटा। कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र में दूध सप्लाई करने वालों का आरोप है कि आनंदा दूध डेयरी बंदी की कगार पर है। अधिकांश कर्मचारी फरार हो चुके हैं और डेयरी से उपकरण भी हटाए जा चुके हैं। साथ ही सप्लायरों को लगभग 2 करोड़ से ज्यादा रुपया लेना है। वहीं डेयरी में मौजूद आनंदा डेयरी के मैनेजर ने स्वीकार किया कि डेयरी बंद हो रही है, लेकिन दूध सप्लायरों का पूरा भुगतान किया जाएगा। लिहाजा डेयरी में दूध सप्लाई करने वालों ने आनंदा दूध डेयरी में हंगामा काटा। दूध सप्लायरों का आरोप था कि महज 5 दिन में भुगतान कर दिया जाता था। मौजूदा समय में 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी सप्लायर का भुगतान नहीं किया गया। आनंदा दूध डेयरी में महज 2 लोग ही बचे हैं जिन्हें सप्लायर रोके हैं और अपना अपना रुपया मांग रहे हैं। इस संबंध में आनंदा दूध डेयरी के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका कहना है कि दूध सस्ता होने के कारण अकबरपुर यूनिट बंद की जा रही है। कंपनी भाग नहीं रही है, सबका भुगतान किया जाएगा। हमारा भी करोड़ों रुपए के उपकरण सप्लायरों के पास हैं। सप्लायर हमारे दिए गए उपकरण वापस कर दें। नाम है भैया? मेरा नाम गगन यादव है। क्या समस्या काहे के लिए भीड़ भाड़ लगी? ये है कि ये आनंदा डेयरी मतलब चल रही थी यहाँ पे, तो ये मतलब 15 दिन का पेमेंट होल्ड कर रखा है हम लोगों का। कितने लोगों का? यहाँ कम से कम 60 लोग। किस चीज का पेमेंट था? दूध का जी। पहले पेमेंट कैसे होता था? पहले तो 5 दिन का 7वें दिन। अरे मतलब 5-5 दिन का पेमेंट हो रहा था। अब कितना दिन का पेमेंट हो गया है? अरे मतलब 16 दिन का हो गया। तो आपको क्या आशंका क्या लग रही है? ये यहाँ से भाग रहे हैं, सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं। कई लोग बचे यहाँ? अरे 2 लोग बचे हैं। कितने पहले कितने एम्प्लॉय थे यहाँ से कम से कम 15 लोग। मालिक मैनेजर सब भाग गए? जी। दूध कहाँ सप्लाई होता था? ये अपना यहीं से अपना जहाँ भी डालते हो। कितना पैसा लगभग गबन करा है? यहाँ कम से कम अरे हो जाएगा 2 करोड़ रुपए। शिव जी यादव। शिव जी, क्या समस्या है? ये समस्या है कि हम आनंदा डेयरी चलाते थे। पेमेंट जो है 5 दिन में होता है। 5 दिन का होल्ड रखती है कंपनी, 5 दिन रुक के पेमेंट करती है। तो इस प्रकार से 20 तारीख से कोई पेमेंट नहीं हुआ। आज 16वां दिन है, 16 दिन हो गए, कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। कितने लोगों के जिनका पेमेंट बाकी है? ये सभी का पेमेंट बाकी पड़ा हुआ, जितनी BLC चल रही है। कितना रुपया होगा टोटल? काफ़ी रुपया होगा इनका जो है, सभी का 2-2.5 लाख रुपए है। 60 BLC हैं। अच्छा, तो क्या प्रतीत हो रहा है? क्या बात हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये जो है जा ही चुकी है, बंद है। आज से दूध आना बंद है। ये मशीनें सब उठा लेंगे? हाँ, मशीनें सब उठा लेंगे, सब कुछ सामान चला गया। इधर केवल 2 लोग बचे हैं। पूरा स्टाफ भी गायब है? हाँ, पूरा स्टाफ गायब है। 2 लोग बचे हैं, ये भी शायद है कि गायब हो जाएंगे। क्या कंप्लेन की पुलिस और इसको? हाँ, 112 नंबर पर कंप्लेन की गई थी, पुलिस आई थी। अभी किसको पकड़े हो तुम लोग? यही जो है मैनेजर साहब हैं। किस नाम पे डेयरी है ये आनंदा डेयरी है। आनंदा डेयरी है। मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं? मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि कल जो है शायद है कि पेमेंट आ जाए, अपना सिस्टम जमा करो तो पेमेंट आएगा। लेकिन हम लोगों को कोई विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं ये कहाँ जो है निकल जाएं। भाई साहब, क्या नाम है, क्या पोस्ट है, किस कंपनी में एम्प्लॉय हैं आप? मैं आनंदा डेयरी से बोल रहा हूँ और मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं जोन का जोनल मैनेजर हूँ। ये लोगों की समस्या है कि उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या वजह क्या है? समस्या है यहाँ पे असल में क्या है, कुछ पुराने समय के कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, जिसके कारण काफ़ी लोगों का लॉस हुआ है, कंपनी का भी लॉस काफ़ी हुआ है। उसके मद्देनज़र कुछ समय के लिए सेंटर को रोकने का प्रावधान है कि कुछ समय के लिए इसे ब्रेक कर दिया जाए। तो इन लोगों से ये कहा गया है कि अपना जो पुराना भुगतान है, अपना पुराना भुगतान क्लियर कर लो और कंपनी का जो एसिड्स है उसे जमा करा दो। ये एसिड जमा कराएंगे, उसका इनका जो भी पैसा बनता है वो तुरंत उनका भुगतान कर दिया जाएगा विदिन 3 घंटे। ये तो इनका कहना है कि 5 दिन पेमेंट हो जाता था। 5 दिन का पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट 5 दिन का ही था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पेमेंट अब के डिले हो गया इनका, जबकि भविष्य में इनका कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना लेट पेमेंट हुआ हो। लेकिन क्योंकि इस समय मार्केट बहुत मंदा है, तो उस चक्कर में कुछ सेंटरों का हम पेमेंट नहीं कर पा रहे टाइम से, तो उसके मद्देनजर रखते हुए ये पेमेंट लेट हुआ है। उनको आशंका है कि अधिकांश लोग यहाँ से चले गए, सिर्फ 2 लोग बचे हैं आप लोग। अधिकांश लोग जो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे, वो लोग यहाँ काम छोड़ के भागे हैं यहाँ से। उन कंपनी ने निकाला, वो काम छोड़ के खुद गए हैं यहाँ से। तो मसला कैसे हल होगा? मसला कैसे हल होगा? मसला कैसे होगा? मसला हल हो गया है, क्योंकि अब सब लोगों से बता दिया गया है कि भाई अपना आप एसिड जमा करिए जो भी है, और जो भी आपका डिस्प्यूट है वो कल सीनियर लोग आएंगे, वो अपना निपटारा कर लीजिए। कल आपका मतलब हम सोल्व करा देंगे सारा। अच्छा, पर्टिकुलर यही बंद हुआ था? यही सेंटर बंद हुआ है कि और एक सेंटर और भी है, एक लालगंज भी है, अभी उससे भी यही काम चल रहा है। किस कंपनी में आप? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। एज ए असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्य करता हूँ। आनंदा डेयरी लिमिटेड से जुड़ा हुआ हूँ। लोग आरोप है कि कंपनी भागने के मूड में, भागने के कगार पर है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कहाँ बंधक बनाए हुए हैं?
बंधक किसने बना रखा? लोग तो बता रहे हैं मैनेजर साहब को पकड़े बैठे हैं। नहीं, हमें तो किसी ने बंधक नहीं बना रखा। अच्छा, बताते थे स्टाफ काफी बड़ा था, मात्र 2 लोग बचे यहाँ। ऐसा कुछ नहीं, सारा स्टाफ छुट्टी पर। और मशीनरी बोल रहे यहाँ से लेके चले गए कौन चला गया? अंदर डेयरी वाले जो ऑनर थे। कौन सी मशीन लेके चले गए बताओ आप? लोग आरोप लगा रहे जो यहाँ नहीं, सारी मशीन यही है, गाँव में पड़ी है। 130 सिस्टम गाँव में पड़े हैं। बता रहे तकरीबन 2 करोड़ के ऊपर पैसा है, पेमेंट नहीं हो रहा। 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो कंपनी गया। का भी तो कई करोड़ का माल पड़ा हुआ है। तो ये किसान जो इकट्ठा हुए हैं, कंपनी का भी यहाँ 2-2.5 करोड़ का माल पड़ा हुआ, सिस्टम पड़ा हुआ, 1 लाख का हर गाँव में। तो इनका पेमेंट कब तक पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं ले सकता मैं, मेरे को मंगलवार में टाइम दिया था, मंगलवार पेमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता आज पेमेंट हो जाएगा। क्या मालिकान साहब का कम्युनिकेशन हो रहा है? हैं? जो मालिक है उनसे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, वार्तालाप बिल्कुल हो रहा है, बात हो रही है बराबर। तो क्या आश्वासन दे रहे हो? मद्दा आया, घोर मद्दा चल रहा है दूध का। तो इसमें बहुत सारी कंपनियों ने बंद कर दिया, परम है उसने बंद कर दिया, आपका नमस्ते इंडिया उसका सेंटर बंद हो गया। अरे कहाँ से कहाँ जाता है दूध? दूध कंपनी में जाता है, कि कहाँ? यहाँ जाता है, तलखा भी जाता है और यहाँ भी जाता है स्याना। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।